Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट स्टेट वैकेंसी राउंड के अपडेट्स के बारे में। तो शेड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो कल मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और उसके साथ ही जो चॉइस फिलिंग है स्टेट वैकेंसी राउंड की वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा शेड्यूल के हिसाब से 25 अक्टूबर को 5 बजे के बाद से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी। तो अगर कल देर रात तक स्टार्ट नहीं हुई थी तो अब हो गई होगी। जितने भी कैंडिडेट हैं अपना जाकर देख सकते हैं। उसके साथ ही जो काउंसलिंग के रूल हैं चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग वो भी आ चुके हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये हैं चॉइस फिलिंग रिलेटेड रूल्स जो कि कल ही यानी 25 अक्टूबर को आए थे। तो इसमें कोई भी रूल्स में चेंजेस नहीं है, जैसे पहले के थे वही सेम यहाँ पर भी रूल हैं अब भी। तो पहले की तरह ही यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने के बाद सभी को चॉइस लॉक करना कंपलसरी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो उस केस में माना जाएगा कि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और एक बार चॉइस लॉक कर दी तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो सेम रूल्स हैं जैसे पहला थे। और उसके साथ ही कुछ और अपडेट्स ये भी दी गई थी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना जिस भी कॉलेज को डाल रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वाले, वो ज़रूर देख लें जिस भी कॉलेज के बारे में डाल लें, क्या फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, पूरा ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके साथ ही जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं कॉलेज के सामने आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो अलग अलग तरह की सीट जो हैं आपको कुछ दिखेंगी क्लियर वैकेंसी यानी जो बिल्कुल खाली हैं, उसमें वो सीट होंगी जो अभी तक अनअलॉटेड है यानी किसी को भी नहीं दी गई है, या फिर नॉट एडमिटेड यानी अलॉट तो हुई थी किसी ने उस पर एडमिशन नहीं लिया, और फिर तीसरी वो जो रिज़ाइन कर दी गई हैं। तो ऐसी जो हैं वो क्लियर कट वैकेंसी दिखाई जाएंगी। बाकी कुछ होंगी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो ये कौन सी सीट्स हैं? ये वो सीट्स हैं जो किसी पार्टिकुलर सब कैटेगरी की सीट हैं, और अगर उन कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं हुआ तो वो जनरल में शिफ्ट कर दी जाएंगी। मतलब पार्टिकुलर कैटेगरी के जनरल में, अनरिजर्व जनरल में नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मान लो कोई सीट है EWS PH की कोई सीट है और उसका कोई भी कैंडिडेट नहीं है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? EWS ओपन में। EWS ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से कोई SC PH का कैंडिडेट है, SC PH मतलब फिजिकली हैंडीकेप, तो उसके कोई कैंडिडेट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? SC ओपन में। तो इस टाइप की जो सीट है वो सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन आपको दिखाई जाएगी अगर उसका कोई भी कैंडिडेट नहीं होता है, तो यानी सीट्स का कन्वर्जन अभी इसी में होगा। तो ये हुई रूल्स की बात। फिर उसके बाद आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स जो कि स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए हैं। तो ऑलरेडी ये भी अपलोड कर दी गई है किस कॉलेज में कितनी सीट है। जैसे ये आपके सामने कॉलेज सबसे ऊपर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच, तो इसमें टोटल 1 सीट है। किस कैटेगरी में? OBC में। तो इसी तरह से कॉलेज वाइज आप देख सकते हैं टोटल जो हर एक कॉलेज में सीट्स आप मिला के देखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, MBBS BDS, सब कुछ मिलाकर टोटल सिर्फ 216 सीट्स ही अवेलेबल हैं जो स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सीट्स तो काफ़ी कम है। उसमें भी अगर आप गवर्नमेंट MBBS की बात करेंगे, गवर्नमेंट MBBS की, तो इसमें लगभग 26 से 30 के बीच में सीट जो हैं वो MBBS की हैं, गवर्नमेंट MBBS। बाकी जो हैं कुछ BDS की सीट्स हैं, BDS की गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों हैं, और बाकी की बची हुई सीट जो है MBBS प्राइवेट की सीट्स हैं। तो आप देखेंगे तो MBBS की गवर्नमेंट की सीट्स काफ़ी कम है, तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि नए कैंडिडेट्स भी ऐड हुए हैं। मैं आपको सीट मैट्रिक्स जो इनकी आई है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ, और उसके साथ ही एक बार वो मैं दिखा देता हूँ आपको मेरिट लिस्ट क्या है जिसमें नए कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं। तो ये है स्टेट वैकेंसी राउंड की मेरिट लिस्ट। इसमें आप सब देख सकते हैं, मतलब नए तरीके से ये पूरी जनरेट हुई है। जो भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनको पहले ही एडमिशन मिल चुका था थर्ड राउंड में और वो एडमिशन ले चुके थे, या कोई भी सीट अलॉट हो चुकी थी, वो तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर नहीं सकते थे। हाँ, अगर किसी ने BDS में लिया तो वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें सीरियल नंबर है, फिर रोल नंबर है, नेम है कैंडिडेट का, फिर फादर्स नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नीट के मार्क्स और नीट की रैंक यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप अगर देखेंगे तो कैंडिडेट्स ऊपर की तरफ भी काफ़ी हैं, 670 वाले, 669, 68, 67, 65, तो ये ऊपर की तरफ टॉप मार्क्स वाले भी कैंडिडेट हैं। तो जो भी सीट्स बची हुई होंगी वो इधर की तरफ तो डेफिनेटली जाएंगी अगर वो जनरल की सीट्स हैं। तो आप अगर देखेंगे तो टोटल 27 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 650 या उससे ऊपर के नंबर हैं। और मैंने भी आपको बताया था टोटल गवर्नमेंट MBBS की सीट्स ही कितनी हैं, 26 से 30 के बीच में। तो सीट्स कम हैं और कैंडिडेट यहाँ पर अभी भी बढ़े हुए हैं, तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा लो नहीं रहेगी। तो जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि स्ट्रे में कम जाती है, और जो वैसा सुन रखा था वैसा यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कैंडिडेट्स तो हैं ऊपर। देखेंगे आप 650 से ऊपर वाले ही लगभग 28 कैंडिडेट तो यहाँ पर हो गए हैं, जिनकी 27,111 है। अब इसमें देखना ये रहेगा कितने कैंडिडेट जो है चॉइस फिलिंग करते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया हो, और ऑल इंडिया से उनको कॉलेज अगर मिल गया तो वो इधर चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी इसमें से कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे ये डिसाइड करेगा, और सीट्स तो ऑलरेडी फिक्स हैं ही।
26 से 30 के बीच में। टोटल कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है स्ट्रीम में वो 3019 हैं। और प्राइवेट MBBS की भी बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं हैं। हाँ सीट्स हैं तो उसकी थोड़ी डिक्रीज़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी जो भी अपडेट रहता है रिजल्ट रिलेटेड या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।